आज हम आपको उमेरा सेंचेज नामी एक 13 साल बच्ची की कहानी सुनाएंगे जिसका ताल्लुक कोलंबिया से था और जो 60 घंटे अकेली तन्हा एक आफत का मुकाबला करती रही। लड़ने की उसके अंदर ख्वाहिश रही, ज़िंदगी की उसमें ख्वाहिश रही। वो गीत गाती रही, नगमे पढ़ती रही और जो रेस्क्यू अमला था उसको बचाने की सरतोड़ कोशिश करता रहा। वो बच्ची हादसे का शिकार कैसे हुई, उसके 60 घंटे इतनी अजियत में क्यों गुजरे और उसका अंजाम क्या हुआ, आज के व्लॉग में हम इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, ये 13 नवंबर 1985 की बात है कि अचानक एक जो कोलंबिया का इलाका है बोगोटा, उसका एक वहाँ पर एक आतिशफिशा पहाड़ पड़ता है और आतिशफिशा पहाड़ क्योंकि बर्फ़ से ढका होता है और आतिशफिशा जब फटता है तो उसके जो अंदर से लावा निकलता है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तेज़ी के साथ ये बर्फ़ मेल्ट होती है और ये कहा जाता है कि 13 देहातों को अपनी लपेट में ले लेती है और चंद ही लम्हों में या चंद मिनटों के अंदर अंदर 23,000 अफराद इसमें लुक़्मा अजल बन जाते हैं। इसी दौरान एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी और जिसका नाम उमेरा सेंचेज था, वो अपने वालिदैन के साथ जब उनको आतिशफिशा के उन्होंने मंजर देखा कि वहाँ से तेज़ी से लावा आ रहा है तो उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर उसकी फैमिली को बाहर निकलने का टाइम ना मिल सका और घर टूटा। घर की जो छत थी, पूरा लेंटर था, वो उस फैमिली के ऊपर गिर गया। उसके फादर और उसकी फूफो की बच्ची की डेथ हो गई। अब उसमें जो उमेरा सेंचेज थी, अब उसकी बदकिस्मती ये हुई कि वो जहाँ पर फंसी वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया। पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा मगर एक ऐसी स्टेज आई जब वो पानी उसके तकरीबन होंठों के करीब पहुँचा तो वहाँ पर पानी जाकर रुक गया। कहा जाता है उसका भाई जो था वो बच गया, उसकी एक उंगली ज़रूर ज़ाया हुई और उसकी जान बच गई। अब जब काफ़ी घंटे गुजर गए और फिर चंद घंटों के बाद रेस्क्यू अमला वहाँ पहुँचा तो उन्होंने उमेरा को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो उसको निकाल नहीं पाए तो उन्हें महसूस हुआ कि इसके ऊपर कोई बहुत वजनी चीज़ गिरी हुई है। अब वो उन्होंने पहले तो बहुत कोशिश की, उसके बाद कुछ मज़ीद रेस्क्यू एहलकार आए मगर वो उसको निकालने में कामयाब नहीं हुए। बहरहाल उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इसके ऊपर बहुत बड़ी कोई भारी स्लैब है या घर की छत का कोई हिस्सा गिरा हुआ है जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल सकती। अब उन्होंने डॉक्टर से मशवरा किया तो उन्होंने कहा इसका वाहिद हल यही है कि इस बच्ची की दोनों टांगें काट दी जाएँ, तभी हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब जब वो डॉक्टर्स ने या जो पैरामेडिकल स्टाफ था जब उसकी टांगें काटने के लिए उन्होंने पानी में उतरने की कोशिश की तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो पानी का लेवल था उसके बिल्कुल होंठों के करीब था, तो जो ही जो आदमी उसके अंदर जाते तो वो पानी का लेवल ऊपर आ जाता और पानी उसके बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाता। वो फिर निकल आते, वो फिर कोशिश करते। इस तरह उनको वो इंतज़ार करते रहे कि पानी किसी तरह नीचे इसका लेवल जाए तो वो नीचे उतरे। और उस दौरान उन्होंने देखा कि जो बच्ची थी वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा उसने अपने जो नेशनल सॉन्ग्स है उनके गाए और लोग भी उसकी मदद करते रहे। वो गाने भी गाती रही, लोगों को मदद के लिए भी पुकारती रही, अपनी जो दुआएं होती थी वो भी करती रही। अमले को भी इवन के वो हौसले देती रही कि मुझे हर सूरत सर्वाइव करना है। और जो रेस्क्यू एहलकार है, कहा जाता है कि उसकी बातें सुनकर रोते भी थे, उसको हौसला भी देते थे और उसके साथ वो उसका ट्रीटमेंट भी करते रहे, उसको इंजेक्शन भी देते रहे और उसके साथ साथ जो कुछ उसको खिलाया जा सकता था, जो फूड उसको दी जा सकती थी, वो उसको देते रहे। बहरहाल एक दिन गुजरा, वो बच्ची वो पानी अपने लेवल से नीचे नहीं गया। दूसरा दिन हुआ, पानी का लेवल वहीं का वहीं रहा और फिर उस बच्ची की हिम्मत टूटनी शुरू हो गई। और फिर कहा जाता है कि उस बच्ची का जो चेहरा था, क्योंकि उसके अंदर जो उसके खुलियत है जिसे टिश्यूज़ कहा जाता है, उन्होंने कहा जाता है कि उसको जो गैंग्रेन की बीमारी है वो लग गई, जिसकी वजह से उसकी स्किन हार्ड होनी शुरू हुई। उसके हाथ जो बाहर निकले हुए आप तस्वीर में देख रहे हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए। उसका जो चेहरा था वो नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें जो है वो बिल्कुल रेड हो गई। उसकी जो आई बॉल्स थी उसका कलर बिल्कुल तब्दील हो गया और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम बेबसी की तस्वीर बन गए और हमने महसूस किया कि कुदरत के आगे जितने मर्जी इंसान पावरफुल हो वो बेबस होता है। और फिर कहा जाता है कि 60 घंटे की मुदाफ़त के बाद, लड़ने के बाद इस बच्ची का हौसला जो है वो जवाब दे गया और 16 नवंबर 1985 को ये बच्ची 9:45 पर इसकी आंखें बंद हुई और 10:10
मिनट पर ये बच्ची इस दुनिया से चली गई। बहरहाल उसके बाद डॉक्टरों ने वेट किया, जब उन्होंने देखा, उन्हें कंफर्म हो गया कि बच्ची दुनिया से चली गई है, तो वो जब नीचे उतरे पानी के अंदर, उन्होंने जाके देखा तो उन्हें वहाँ एक और दर्द भरी कहानी नजर आई। क्योंकि कहा जाता है कि वो बच्ची जो अपनी खाला या फूफो के साथ उस वक्त भाग रही थी, जो उसकी फूफी थी, उसने इस बच्ची को क्योंकि गोद में लिया हुआ था या उसको पकड़ा हुआ था, तो उसका जो बॉडी का जो हाथ थे, उसने इस बच्ची को ऐसे जैसे हग करते हैं, हम पकड़ते हैं अपने छोटे बच्चों को, और उसने इसे पकड़ा हुआ था। और उन्हें यही हुआ कि अगर इस खातून ने इसको ना पकड़ा होता तो शायद वो किसी तरह इसको रेस्क्यू कर सकते थे। बहरहाल उसके बाद इसकी जो फादर था उसकी बॉडी निकाली गई और इसकी फूफो की भी बॉडी निकाली गई। बहरहाल इसकी माँ के बारे में कहा जाता है कि वो जिंदा इसलिए बच गई कि उस दिन वो बोगोटा से दूसरे शहर किसी जगह गई हुई थी। और आज भी इस लड़की की तस्वीर जो है वो बहुत बड़े बड़े इसके मुजस्मे भी बनाए गए हैं और कई जगह इसके मॉडल्स भी लगाए गए हैं। मगर ये तस्वीर एक हसरत और यास की तस्वीर है। और एक फोटोग्राफर ने जब इसकी डेथ से चंद घंटे पहले इसकी तस्वीर ली, तो वो जो उसकी तस्वीर थी वो भी पूरे कोलंबिया में वो तस्वीर वायरल हुई और उसको वर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ दिस ईयर कहें या बेस्ट फोटोग्राफ का अवार्ड दिया गया। लेकिन वो हसरत और यास की तस्वीर थी एक ऐसी बच्ची की जिसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कुदरत के फैसले के आगे वो सरवाइव ना कर सकी।